क्या चाहती हो, किसके लिए तप कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं कि मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूं। सप्तऋषि कहने लगे, अरे अरे शंकर को, शंकर से विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? वो देखो सती ने, पूर्व में सती ने भगवान शिव से विवाह किया था और सती की क्या दशा हुई? परित्याग कर दिया था भगवान शिव ने सती का, अपने पिता के यज्ञ में जल करके मरना पड़ा। और दूसरी बात, आखिर उनमें क्या विशेषता है? भगवान शिव, उनमें तो दोष ही दोष हैं। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है, भगवान विष्णु बहुत सुंदर हैं, वो तुम्हारे योग्य हैं। महाराज पार्वती जी कहने लगी, सप्तऋषियों, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, लेकिन जाकर मन रम जाय सन तई तई सन काम। महादेव अवगुणों की खान है भले, और भगवान विष्णु गुणों की खान है, लेकिन जिसका जिससे मन लग जाता है उसका उसी से मतलब होता है, और जही के जही पर सत्य स्नेह। और मेरी तो प्रतिज्ञा है, एक जन्म की नहीं, जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरों संभुनत रयो कुमारी। यदि वरण करूंगी तो भगवान शिव का ही, भगवान शिव के साथ ही विवाह होगा, नहीं तो नहीं। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, करोड़ों बार मुझे जन्म लेना पड़े, लेकिन उसके बाद भी मैं भगवान शिव को ही पति के रूप में चाहती हूं। ऐसी अटूट श्रद्धा जब सप्तऋषियों ने देखा कि पार्वती जी के मन में वास्तव में भगवान शिव के प्रति, हमने भगवान शिव की इतनी निंदा की, इतने दोष बताए, लेकिन उसके बाद भी पार्वती जी के मन में श्रद्धा में कमी नहीं आई। इसीलिए पार्वती जी को भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा की मूर्ति है पार्वती। शंकर जी के प्रति कितनी श्रद्धा है। जब व्यक्ति के दोष हमें नहीं दिखते हैं तब तक श्रद्धा रहती है, लेकिन जब दोष दिखाई पड़ने लगते हैं तो श्रद्धा खत्म हो जाती है, श्रद्धा नहीं रहती है। फिर जब तक उनके दोष नहीं दिखाई पड़े तब तक तो श्रद्धा है, और यहां दोष दिखाई पड़े तो श्रद्धा फिर नहीं रहती है। लेकिन यहां पार्वती जी के मन में, बोले सप्तऋषियों ने बहुत निंदा की भगवान शिव की, दोष बताए, लेकिन फिर भी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। अंत में सप्तऋषियों ने माता पार्वती को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। कहा, माते हम तो परीक्षा लेने आए थे, भगवान शिव ने भेजा था, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। और सप्तऋषियों ने आकर के भगवान शिव को संदेश सुनाया, पार्वती जी की प्रशंसा की। भगवान शिव की समाधि लग गई। उसी समय एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, समस्त देवता परास्त हो गए, किसी के द्वारा नहीं मारा गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो बोले भगवान शिव का तो विवाह नहीं हुआ है, पुत्र कहां से होगा? तो बोले विवाह करवाया जाए। तो शंकर जी तो समाधि में बैठे हैं, कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने काम के बाण चलाए भगवान शिव के ऊपर, और भगवान शिव के मन में थोड़ा क्षोभ हुआ। अपना तीसरा नेत्र खोला, देखा सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयों कोप कंप्यो त्रैलोका। आम के पत्तों में बैठा हुआ वह कामदेव, भगवान शिव ने देखा उसे कि ये कामदेव आया है, इसी के कारण मेरे मन में ये क्षोभ हुआ है। तो भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला। जब शिव तीसर नयन उघारा, तो चितवत काम भयों जर छारा। तीसरा नेत्र क्या है? ये ज्ञान का नेत्र है। भगवान शिव ने काम को जो है ज्ञान के नेत्र से जला करके भस्म कर दिया। ये तीसरा नेत्र जब खुलता है भगवान शिव का, महाराज अग्नि बरसने लगती है। लेकिन ऐसा ही नहीं है,
कि इस तीसरे नेत्र से अग्नि ही बरसती है, इससे महाराज प्रेम भी बरसता है, जल भी बरसता है। कब? जब श्री राम जी का विवाह हुआ ना, वहां देवराज इंद्र के 1000 नेत्र, ब्रह्मा जी के 8 नेत्र, कार्तिकेय जी के 12 नेत्र और शंकर भगवान 55 है, इसलिए 15 नेत्र। 15 नेत्रों से भगवान श्री राम जी के दर्शन किए हैं शंकर जी ने। किस रूप में? बोले राम जी जब दुल्हा के रूप में सजे ना, तो दुल्हा का जो दर्शन जो है भगवान शिव ने 15 नेत्रों से किया। तो उस समय जल वर्षा हो रही थी भगवान शिव के नेत्रों से। जिस नेत्र से आज कामदेव को भस्म किया, उसी नेत्र से जब दुल्हा के रूप में राम जी का दर्शन किया शिव जी ने, तो उस समय आहा प्रेम का जल बरस रहा था। कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, रति को वरदान दिया, द्वापर युग में तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। और उसी समय देवता पहुंच गए, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ बहुत दिन हो गए हमने किसी का विवाह नहीं देखा है स्वर्ग में, तो आप विवाह करें। शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे कहने से तो मैं विवाह नहीं करता, लेकिन मेरे स्वामी की आज्ञा है राम जी की, तो विवाह करूंगा। भगवान शिव की ओर से जब स्वीकृति मिल गई, ये सभी देवता महाराज तैयारी करने लगे। हिमाचल महाराज के यहां से लगन पत्रिका आई है, पार्वती जी को हिमाचल महाराज लेकर के गए हैं और लगन पत्रिका आई है कैलाश पर। लगन पत्रिका पढ़ करके ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाया। लगन बाँचे अज सबहि सुनाए, लगन बाँचे सुनाए, लगन बाँचे अज सबहि सुनाए, लगन बाँचे सबहि सुनाए, लगन बाँचे सबहि सुनाए। लगन बाँचे अज सबहि सुनाए, लगन बाँचे अज सबहि सुनाए। हर से मुनि जन सुर समुदाय, हर से मुनि जन सुर समुदाय, लगन बाँचे लगन बाँचे सबहि मगवदनि सानि मगन सबहि सुनाए, लगन बाँचे सबहि सुनाए। लगन बाँच अज सबहि सुनाई। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका पढ़ करके देवताओं को सुना दिया। हर से सुर सब समुदाय, समस्त देव समाज हर्षित हो गया और ये सभी देव समाज लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, अपने अपने विमानों को सजाने लगे। अरे भाई भगवान शिव के बारात में चलना है। सभी देवता हर्षित हो गए, अपना श्रृंगार करने लगे। किसी ने कहा भाई जिसका विवाह होना है उसे भी तो सजाओ। अरे शंकर जी का विवाह होना है, लेकिन उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उन्हें कोई सजा नहीं रहा है। अपना अपना श्रृंगार करने में देवता लगे हैं। किसी ने कहा कि सजा तो हम दें, लेकिन शंकर जी के घर में तो कुछ है ही नहीं, श्रृंगार सामग्री तो है ही नहीं। तो किसी ने कहा कि बोले घर में तो जब हो जब घर हो, घर में
सामग्री तो तब हो जब घर हो, यहां घर ही नहीं है तो सामग्री कहां से होगी। शंकर जी के गण कहने लगे कोई बात नहीं, हम सजाएंगे। किसी ने कहा आप सजा लोगे? बोले हाँ। तो ये रुद्रगण भोलेनाथ को सजाने लगे। आहा, बड़ा विचित्र श्रृंगार किया है भोलेनाथ का। शिवई शंभु गण करही सिंगारा, शिवई शंभु गण करही सिंगारा, शिवई शंभु गण करही सिंगारा। भगमदनि सानि रम पद मगरे सनि भगमदनि समगमदनि भगमदनि श्रृंगारा, शिवई शंभु सिंगारा। शंभु गण शंभु गण जटा जटा मुकुट अहि मोर संवारा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, शिवई शंभु करहि श्रृंगारा, शिवई शंभु 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 शिवई शंभु गण करई सिंगारा। रुद्रगण शंकर जी को सजाने लगे। श्रृंगार नहीं हो रहा है। यहां गोस्वामी जी शब्द लिखते हैं शिवई शंभु गण करई सिंगारा। जैसे सभी को लगती है भूख और हनुमान जी को लगती है भूख नहीं भूखा। हनुमान जी कहते हैं सुनो मात मुई अतिशय भूखा। भूख लगती है तो 2-4 रोटी खाता है व्यक्ति, और जब भूखा लगता है तो हनुमान जी ने पूरी बगिया उजाड़ दी है? हम लोग जो आभूषण आदि धारण करते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं कि हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार हो रहा है। तो हमारा तो श्रृंगार ही है, लेकिन शंकर जी का श्रृंगार ऐसा नहीं है, इसलिए उसको श्रृंगार नहीं कहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रृंगार नहीं है, शंकर जी का तो सिंगारा है। वो काजल बिंदी मेहंदी आदि नहीं है, वहां तो महाराज ओहो सिंगारा है। कोई जैसे दुल्हा सजता है तो पहले उबटन लगाया जाता है, तो शंकर जी भी दुल्हा के रूप में सज रहे, लेकिन उबटन नहीं लगाया गया है। ये उबटन के रूप में क्या लगाया गया है? बोले एक रुद्रगण गया दौड़ा दौड़ा शमशान में, वहां से गरम गरम चिता की भस्म लेकर के आया और भोले बाबा के पूरे शरीर में लपेट दिया। ये उबटन हो गया, श्रृंगारा ही है ना। और जटा मुकुट अहि मोर संवारा। भगवान शिव की जटाएं बिखर गई थी, अभी कामदेव को भस्म किया था, इसलिए उन बिखरी हुई जटाओं को महाराज लपेट दिया। मुकुट चाहिए ना। किसी ने शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ आपका विवाह हो रहा है तो सोने का मुकुट होना चाहिए। भगवान विष्णु के पास में सोने का मुकुट है, अपने पास में नहीं है, तो किसी से मांग लिया जाता है। तो आपके मित्र हैं भगवान विष्णु, आप उनसे मांग क्यों नहीं लेते हैं? शंकर जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं।
सोने का मुकुट पहनने में बहुत गड़बड़ी है। क्या कहा? बोले जिसके सिर के ऊपर सोने का मुकुट होता है ना, उसको अभिमान हो जाता है, हमारे सिर के ऊपर सोने का मुकुट है। और दूसरी बात यह कि मन संसार की ओर भागता है, मन विषयों की ओर भागता है सोने का मुकुट पहनने के बाद में, अभिमान होता है। तो मुकुट तो चाहिए ना भोले बाबा, किसका मुकुट धारण करेंगे? शंकर जी ने कहा हमारी ये जो जटाएं ना, इन जटाओं को ही बांध दिया जाए, यही हमारा मुकुट है। तो जटा मुकुट, शंकर जी की लंबी लंबी जटाओं को लपेट दिया, मुकुट बन गया। शंकर जी कहते हैं कि इस जटा के मुकुट से न तो किसी को अभिमान होता है और न ही संसार की ओर मन भागता है। जिस भी जटाधारी को देखेंगे तो भगवान की ही याद आएगी, जिस जटाधारी को देखेंगे भगवान की याद आएगी। और कहीं यदि सोने के मुकुट धारी को देखेंगे तो संसार की याद आएगी। इसलिए भगवान शंकर के श्रृंगार में उपदेश है। शंकर जी कहते हैं कि जटाओं का मुकुट, इसको देख करके ना तो किसी के मन में अभिमान होगा और ना किसी को ईर्ष्या होगी। और यदि ईर्ष्या हो तो ठीक है, तुम बढ़ा लो अपनी जटाओं को। तो भगवान शिव ने जटाओं का मुकुट बनाया। अब मोर चाहिए उसके ऊपर, तो महाराज एक बड़े से सर्प को पकड़ करके और खड़ा कर दिया। कहा बोले जब तक विवाह नहीं होता तब तक ऐसे ही करे रहना। ये मोर बन गया। ऐसा श्रृंगार, ऐसा दुल्हा देखा आपने कभी? दुनिया का ये पहला दुल्हा है जिसका मोर सर्प का। 3 सर्पों को पकड़ करके महाराज यज्ञोपवीत बना दिया। छोटे छोटे सर्पों के कंगन बना दिए, बाजूबंद बना दिए, कुंडल बना दिए, बाघंबर लपेट दिया, हाथ में त्रिशूल दे दिया। भोले बाबा सज गए। अब वाहन चाहिए। शंकर जी से कहा कि भोले बाबा किसके ऊपर बैठ करके जाएंगे विवाह करने? कहा बोले हमारा वो नंदी है ना, नंदी के ऊपर बैठ करके जाएंगे। देवता हंसने लगा, रे भोले बाबा बैल के ऊपर? अरे दुल्हा जब जाता है तो रथ के ऊपर बैठता है, हाथी के ऊपर बैठता है, घोड़े पर बैठता है, और आप बैल के ऊपर? अरे आपके पास में नहीं है तो किसी से मांग लिया जाए, देवराज इंद्र से विमान मांग लिया जाए। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, जो मांग करके बर बनते हैं ना वो बाद में बराबर हो जाते हैं। हम तो हमेशा बर बन करके रहना चाहते हैं, बराबर नहीं होना चाहते। हम तो हमेशा बर बन करके रहना चाहते हैं। बैल के ऊपर भगवान शिव बैल के ऊपर बैठे, लेकिन देवताओं को हंसी तो तब आई जब भगवान शिव महाराज पूंछ पकड़ करके बैठे। ओहो, उल्टे बैठे। अब देवता हंसने लगे कि भोले बाबा एक तो आप बैल के ऊपर बैठे और कम से कम सीधे तो बैठ जाते, उल्टे बैठ गई। ये कहां का तरीका है उल्टे बैठना? भगवान शिव ने कहा अरे भाई चलना तो बैल को है, हम चाहे उल्टे बैठे हैं और चाहे सीधे बैठे, क्या फर्क पड़ता है हमारे उल्टे और सीधे से? बैल तो सीधा ही चलेगा, बैल थोड़ा ही उल्टा चलेगा। अच्छा होता भी है, वाहन में बैठने वाला व्यक्ति चाहे उल्टा बैठे चाहे सीधा बैठे, वाहन तो सीधा ही चलेगा। शंकर जी कहते हैं कि बैल तो हमारा सीधा ही चलेगा, हम चाहे जैसे बैठे हम तो बैठने वाले हैं, पर आप उल्टे बैठे, इसका कारण क्या है? शंकर जी कहते हैं ये बताओ इस बारात में आगे आगे कौन चलेगा? कहा बोले सबसे आगे तो आप ही चलेंगे। हमारे पीछे? बोले आपके पीछे भगवान विष्णु चलेंगे। शंकर जी ने कहा कि हम इसीलिए तो उल्टे बैठे हैं, हम आगे आगे चलेंगे और यदि कहीं सीधे बैठ जाएंगे
तो भगवान विष्णु की ओर हमारी पीठ हो जाएगी। तो ऐसा सीधा बैठना किस काम का जो हम भगवान के विमुख हो जाए, भगवान की तरफ हमारी पीठ हो जाए। हमारे लिए तो यही सीधा है और दुनिया इसको सीधा मानती है, यानी भगवान के विमुख होना मानो दुनिया इसको सीधा मानती है, और भगवान शिव बोले भगवान के सम्मुख होना यही सीधा है। भगवान शिव बैल पर बैठे उल्टे, बैल के ऊपर क्यों? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है और भगवान शिव संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को धर्म से जुड़ करके रहना चाहिए, चाहे उल्टे और चाहे सीधे, लेकिन यदि धर्म से जुड़ा रहेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को धर्म से जुड़कर रहना चाहिए। भगवान शिव बैल पर बैठ गए। उस समय भगवान विष्णु मन ही मन में मुस्कुराने लगे और देवताओं से कहा, अरे भाई, बर अनुहार बरात ना भाई, हंसी करे हूं परपुर जाई। जैसा बर है वैसी बरात नहीं है। अब भगवान विष्णु ये नहीं करें कि जैसी बरात है वैसा बर नहीं है, वैसा दूल्हा नहीं है, ये नहीं करें। कह रहे हैं कि नहीं, जैसा दुल्हा है वैसी बारात नहीं है। अब शंकर जी से तो कह नहीं सकते कि तुम अलग हो जाओ, इसलिए देवताओं से कहा कि सब अलग हो जाओ, अपने अपने समाज को लेकर के अलग हो जाओ, क्योंकि बर के अनुसार बारात नहीं है। बर हनहार बारात ना भाई, हंसी करे हो परपुर जाई। दूसरे नगर में जाकर के क्या हंसी करवाना? और मन ही मन महेश मुस्काई, तो हरि के व्यंग बचन नहीं जाई। भगवान विष्णु की बात सुनकर के शंकर जी मुस्कुराने लगे, समझ गए कि मेरे स्वामी क्या करवाना चाहते हैं। अच्छा देखो, समाज के बीच में इस प्रकार से हंसी उड़ाना, शंकर जी दुल्हा हैं और दुल्हा की इस प्रकार से दुल्हा को अकेला छोड़ देना, सब बराती अलग हो जाए और दुल्हा अकेला रह जाए, तो ये तो एक प्रकार से उनकी हंसी उड़ाई गई। लेकिन शंकर जी फिर भी खुश हैं, क्योंकि शंकर जी परम वैष्णव है, परम भक्त हैं। वह भगवान की इच्छा में इच्छा मिला करके रहते हैं, भगवान की जैसी इच्छा। न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता। मेरी अपनी कोई रुचि नहीं, शंकर जी मेरी अपनी कोई रुचि नहीं है। प्रभु आप जो चाहते हैं मैं भी वही चाहता हूं, आप जिसमें प्रसन्न रहें। और भगवान शिव ने अपने श्रृंगी और भृंगी से कहा, बोले श्रृंगी भृंगी आदेश दे दो, दुनिया भर के जितने भूत प्रेत हैं सबको निमंत्रण दे दिया जाए कि भोलेनाथ का विवाह हो रहा है, सबको बारात में चलना है। और श्रृंगी भृंगी ने वहीं से सबको आमंत्रित कर दिया। आहा, फिर तो वहां ऐसे ऐसे भूत प्रेत आए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, 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 कोहु बिनु पद कोहु बहु पद बाहु, कोहु बिनु पद कोहु बहु पद बाहु, कोहु बिनु पद को बहु पद बाहु, कोहु बहु पद बाहु। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख नहीं है तो किसी के मुख ही मुख है, किसी के पैर नहीं है तो किसी के पैर ही पैर हैं। ऐसे ऐसे भूत प्रेत वहां पर आए और सबने देखा कि अरे भाई बारात तो जा रही है लेकिन शांत है, कोई नाच नहीं रहा है, कोई गा नहीं रहा है, कोई बजा नहीं रहा है, और बारात कहीं ऐसे जाती है। भूत प्रेतों ने देवताओं से कहा कि ये कैसी बारात है भाई, ना तो कोई गा रहा है ना कोई बजा रहा है। देवताओं ने कहा कि ये तुम्हारे स्वामी की बारात है,
तो तुम्हें तो नाचना ही चाहिए, गाना चाहिए। भूत प्रेतों ने कहा हाँ ठीक है, हम गाएंगे, नाचेंगे। अब जिसके पैर नहीं है वो कैसे नाचेगा, जिसके मुख नहीं है वो कैसे गाएगा, लेकिन गा रहे हैं और नाच रहे हैं। वो स्वामी जी लिखते हैं, नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सब। ये भूत प्रेत नाचने लगे, गाने लगे। और भोले बाबा की बारात चली। चली है भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली है भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली है भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हाँ हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। चले भोला के बरतिया, चली है भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। जय हो। आहा कोई बराती कद का छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद का छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद का छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद का छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत दुबला पतला है, तो कोई बहुत मोटा है। किसी के सिर पे 4 भुजा है, किसी के सिर के ऊपर 4 भुजाएं, किसी के सिर पे 4 भुजा है, पेट किसी का लोटा, किसी के सिर पे 4 भुजा है, पेट किसी का लोटा। तेरी मेरी है कमरिया हिमाचल नगरी, तेरी मेरी है कमरिया हिमाचल नगरी, तेरी मेरी है कमरिया हिमाचल नगरी, तेरी मेरी है कमरिया हिमाचल नगरी। चली है भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली है भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, चलिए भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलिए भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। चली है भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली है भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलिए भोला की बरतिया हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, चली है भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलिए भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। भूत प्रेत बेताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम, भूत प्रेत बेताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल योगिनी नाच रहे हैं
छम छम, भूत प्रेत बैताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम। देव विमानों पर बैठे हैं हो, देव विमानों पर बैठे हैं हो। हाँ देव विमानों पर बैठे हैं, बोल रहे हैं बम बम। देव विमानों पर बैठे हैं, बोल रहे हैं बम बम बम। जय हो। देव विमानों पर बैठे हैं, बोल रहे हैं बम बम। देव विमानों पर बैठे हैं, बोल रहे हैं बम बम। मानो वो मानो वो मानो, लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी। चलिए हो, चलिए भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। चली है भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पूर्वासी सब देखने आए, कैसी आई बारात जी। 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 कौन से बाराती आए, कैसी आई बारात जी। कौन से बाराती